तेरी मुजरिम क्या बात बनाए हैं अमाल सियारे जब दिया हम क्या कहे अपनों ने क्या प्यार दिया हमको माँ बाप बेटी और खुद कर दिया हमको बरसों के आका अब तेरी दुहाई है भाई जो दूल्हे का है जैसे जोड़ा हमारे बोलो ना जो तेरे से यार जो तेरे से यार दर बदर यो दर बदर यो तेरी सेरत ज़माने से जाली है तेरी हर अदा प्यारे पर सरकार आले है उस गली का अदा में जिसमें बल्ला में उनकी चलती है वो दम में क्या करते लबे को आसमां करते सुरैया को सना करते किताबें पढ़ने वाले यो न इतना इतना करते वो जब चाहे उसे कलमा रमा करते जहाँ पावे अता करते बसी जन्नत निभा करते नबी मुख्तारे कुल जिसको चाहे जो चाहे अता करते उस गली का अदा इसमें बल्ला बल्ला उस गली तेरी बात तेरा तुझसे खोते हजार फिरते हैं तुझसे खोते हजार हर कोई तेरी बात हर कोई बच्चे मेरे हर घड़ी बच्चे मेरे के जिए उससे बल्ला बल्ला मेरे दिल में हुजूर रे मेरा जो सरा मदीना है मदीना है मेरा जो
से क्या अजब जिसे में है कहो मेरा गला वल्ला वल्ला दिल फिदा है अभी दीवाने पर बोलो सदा अल्लाह सलामत रहे फजल के आला हज़रत सलामत रहे एक पहचान दीन नबी के लिए अल्लाह 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 हज़रत काइम रहो मसलक आला हज़रत काइम रहो मसलक आला हज़रत काइम रहो मसलक आला हज़रत काइम रहो जिंदगी दी गई है इसी के लिए वो तरसते नहीं जंगनी के लिए अल्लाह अल्लाह सुनियो सुनियो मैं शादी करूं 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 ये वहाँ भी नहीं फैमिली के लिए विदायत बनाया है अल्लाह ने वलियों का दस्ते अली सर पर हंसने न कसाया है मेरे रोज़े की बात करके मुर्दों को जिलाया है गौसे आज़म दस्तगी गौसे आज़म दस्तगी अल्लाह मदद पीराने पे 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 गौसे आज़म दस्तगी बाह जाह करता मन कर बात है बाया तेरा ऊंचे ऊंचे के सरों से कर कर आला तेरा सर बंदा चाहता ही जान के साथ तेरा और याद करते हैं आके बाहे तलवा तेरा याद बीन से मदीन से सदा तो मदद पीराने पे गौसे आज़म दस्तगी अल्लाह मदद पीराने पे गौसे आज़म दस्तगी अल्लाह मदद पीराने पे आज़म दस्तगी
भोले भाले भोले भोले हम बड़े दीवाने हमरा साका पड़ते हम बड़े दीवाने हमरा साका पड़ते हम बड़े दीवाने अरे हक पर है जो कहते हक पर है तो अता करके बेटियां इनको खुशियां इनको खुशियां तो जहां में तो अता करके बेटियां इन पिना जो कम की नाचा कभी खाली गटा अरे कगर सब खुदा फूल जैसे के महकते हैं मदीने के सदा या इलाही या इलाही या इलाही दे सहादत अज की इनको ये जगह देते रहना हरियो कमेंट बाकी आगे होगा जी चलो साइड वाले बाकी खाली करते रहो उधर मानेंगे साइड में आ जाओ साइड में जाओ दो एक इधर जाओ एक इधर जाओ दो थोड़ा पीछे अरे तुम साइड में हो जाओ आगे से साइड में हो जाओ आगे वाले जावा दे उधर जावा दे उधर जावा दे अरे चल एक उधर जाओ एक इधर जाओ दे एक जावा दे इधर साइड एक इधर जावा दे एक उधर जगह कर लो उधर जावा दे लड़ाऊ दो तरफ चलो बस अरे बीच में साइड हो जाओ के साथ कोई बीच में जाओ अरे हट बीच में हट अरे बीच में हट जाओ बीच में हट जाओ दूल्हे हजरात के लिए स्टेज नंबर 1 पे है। एक दूल्हे के साथ एक ही लड़का बैठेगा। खा लिया बस खा के बैठे जैसे है ना यूट्यूब पे वेट है अच्छा ले लो 2 मिनट सबका लेंगे थोड़ा
भंडार जो यूनिट बाकी है तैयार होके स्टेज पे आ जाए। चेहरा कंप्लीट करके स्टेज पे आने की कोशिश भाषा वाली देर निगरानी में गालगुरु मता ऐसी गरीब नवाज अहमदपुरा में अंतिम वर्षा तीसरा इज्तिमा शादी का प्रोग्राम ये गुरु के स्टेज पे जो हजरात बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आप गुरु का स्टेज खाली कर दें। सिर्फ स्टेज पर दूल्हे ही तशरीफ रखनी है। सभी हजरात से गुजारिश है कि आप स्टेज से साइड हो जाएं। और जो भी जिन्होंने गुरु के गवाह और वकील के रूप में नाम लिखवाए हैं वो भी स्टेज के सामने ही आकर तशरीफ रखें। जैसे भी गुरुओं के साथ गवाह देख लो तुम्हारे हिसाब से वो स्टेज के सामने ही खड़े रहेंगे। फौरन बहुत जल्दी अभी निकाह की रस्म अदा की जानी है, लिहाजा आप सभी स्टेज के सामने ही तशरीफ रखें। पूरी ये स्टडी करें तो पूरे राजस्थान में कई सारी ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज थी जो बिल्कुल नष्ट नाबूद हो गई थी, बड़े बड़े लोगों ने कब्जे कर लिए थे, लेकिन उन सबको इन्होंने छुड़वा के और वापस वक्फ में ये करवाया। ये एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और दुआ करता हूं कि इससे अगले साल और मैं मोहतरम सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप साफा पहनाकर करें। आपका सरजमीन बांसवाड़ा में और इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल इदारा अंजुमन इस्लामिया की जानिब से। आप हमारी दरख्वास्त पर इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, उसके लिए इदारा अंजुमन इस्लामिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। और साथ ही तशरीफ रखते हैं, मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप उप जिला प्रमुख महोदय का भी साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और गुलपोशी से इस्तकबाल करें। अभी और साथ ही हमारे प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और सभी क्षेत्र से हमारे अंजुमन के सदर और ये जो कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है, मैं इस कार्यक्रम के लिए सदर साहब को और उनकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुस्लिम समुदाय की गरीब परिवारों के प्रति एक सहानुभूति रखते हुए ये जो तीसरा सामूहिक जो निकाह का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथियों, संचालक महोदय कह रहे थे कि राजकुमार जी को जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, तो मुझे लग रहा था कि हमारे साथी सब विचार कर रहे हैं कि राजकुमार जी बहुत दिनों बाद आए हैं, फिर कहां जल्दी जाना है। इस कार्यक्रम की सूचना मुझे जब मिली तो मैंने कहा अवश्य मैं पहुंचूंगा, और आज लंबे चौड़े कार्यक्रम थे, पर मैंने प्रॉमिस किया था और मेरा आना जरूरी था, क्योंकि मैं आज संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर का सांसद हूं, वो आप सब लोगों की बदौलत है। मुझे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत आप सबने तहे दिल से जो जुनून के साथ मतदान देके मुझे बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया देश की संसद के अंदर। और ये चुनाव कैसा रहा आप सबके, भले कई लोगों ने बांसवाड़ा डूंगरपुर सब जगह, मैं आज भी कहता हूं, पहले भी कहा, आगे भी कहते रहेंगे, जहां अन्याय होगा वहां हम खुल के साथ रहेंगे और जो गलत होगा उसका खुल के विरोध करेंगे, भले वो कोई भी होगा। क्योंकि आज क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना है इस क्षेत्र की आवाज बनने के लिए।
और मेरा प्रयास रहता है कि सच्चाई के साथ हम खड़े रहे। देश के अंदर एक प्रेम भावना कायम करें। और आज आप सभी से अनुरोध है कि वक्फ वाला जो ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस चल रहा है, मेरे से बेहतर सर बता देंगे। उसका जो टाइमलाइन है शायद 5 दिसंबर जो टाइमलाइन है, इससे पहले जो प्रोसेस है आप सभी और विशेषकर सदर साहब और उनकी जो टीम है, जो जागरूक युवा है, पढ़े लिखे युवा है, आप सभी मिलके इसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत अप्लाई करें। और आज पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये सामूहिक जो जोड़े हैं, मेरी ओर से 5 साल विधायक का कार्यकाल निकाला 84 विधानसभा में। मैंने कहीं पर भी घोषणा नहीं की। घोषणा इसलिए नहीं की क्योंकि हर जगह में जब विधायक का चुनाव लड़ा तो सुनने मिलता कि घोषणा करके चले गए नेताजी और काम हुआ नहीं। तो मैंने कहा ये घोषणा वाली बहुत भयंकर बीमारी है। मैं 5 साल विधायक रहा, मैंने 84 में कहीं घोषणा नहीं की, लेकिन मैंने कहा कि मैं करा दूंगा काम, जो भी हो उसको आप आश्वासन समझे या घोषणा समझे। तो मैंने कराया और उसी का रिजल्ट मिला कि हम सैकड़ बार 70,000 वोटों से मुझे 84 की जनता ने जिताया। और आज इस मंच से कहना चाहूंगा कि हमारे माइनॉरिटी साथियों के लिए सामाजिक कार्यक्रम के लिए यहाँ पर खेल मैदान है, खेल स्टेडियम या सामुदायिक भवन और एक कब्रिस्तान का भी मामला चल रहा है। मैंने जो आयोजन कमेटी है उनको कहा था मुझे 1 तारीख तक बता देना कि मुझे क्या काम करना है। तो ये जो कमेटी है मुझे अवश्य मिलना और मेरा फर्ज है मैं कोई भी एक काम सार्वजनिक समुदाय के हित में, इस क्षेत्र के हित में मैं दूंगा। आप निश्चित रहे, आप दिल से साथ में थे, हम दिल से आपके साथ में हैं और ये बरकरार रखना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। पुनः खानो खान जी को मेरी ओर से, पूरी जनता की तरफ से, संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरफ से दिल से स्वागत, अभिनंदन। और ऐसे ही आते रहना, दिल में जगह। विकास जी बामनिया से गुजारिश करूंगा, जिला प्रमुख बांसवाड़ा, माजरत चाहूंगा, उप जिला प्रमुख बांसवाड़ा मोहतरम जनाब विकास जी बामनिया से गुजारिश करूंगा कि आप आए और सामईन से मुखातिब हों। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबके चहेते और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन परम सम्मानीय वाले हमारे सांसद साहब श्री राजकुमार जी रोध साहब, यहाँ पर उपस्थित पूर्व मंत्री और सदैव मुझे दोनों हाथों से मेरे सर पे आशीर्वाद रखने वाले परम सम्मानीय असरार जी अहमद साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे वाइस चेयरमैन साहब अमजद जी हुसैन साहब, धर्मेंद्र जी तेली साहब और जफर भाई, तमाम यहाँ पर उपस्थित बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूं कि आप इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब हमारा मुस्लिम समाज जो है वो एक नेकी के रास्ते आगे बढ़ रहा है और मजबूत होने जा रहा है। आप सब जानते हैं कि हम जो है अब 21वीं सदी के भारत में आ चुके हैं। मेरे युवा साथियों दरगाह पे आते हैं और चांदी के पगले भी चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। इससे बड़ा खुशनसीबी मेरे लिए क्या हो सकता है साहब। यहां से मक्का शरीफ जाते हैं और जो लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, कहता था कि रोड क्रॉस करने में परेशानी हो रही थी। मैंने सोचा कि चलो इनकी मदद करते हैं। मैंने वाहनों का काफिला रोका और उस बुजुर्ग महिला का रोड क्रॉस कराया। और रोड क्रॉस कराने के बाद जो उस महिला ने हाथ उठा के मुझे कहा बराक अल्लाह, तो मैं समझ गया कि उसने मेरे लिए दुआ करी है। और साथ ही उसी दिन जिस काम के लिए गया था मेरी दुआ कबूल हुई और वो काम हुआ। जब नेक नियत के साथ में कोई काम किया जाए तो निश्चित तौर पर ऊपर वाला हमारी दुआ कबूल करता है। और मैं इन जोड़ों के लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि आप सब समय समय पर जब भी जिन युवाओं ने याद किया है मैं जरूर उनके लिए वहां जाके
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बुलाकर स्वागत किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुनः सदर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम को किया। हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी सब इस कार्यक्रम का आनंद लें और नवनिर्वाचित दिल से निकली हुई दुआ सा लगता है, एक शख्स बहुत अपना सा लगता है रूबरू फिर भी बहुत बुलंद है है रूबरू फिर भी बहुत बुलंद है ये शख्स आसमां सा लगता है, ये शख्स आसमां सा लगता है। जनाब खानू खान हमारे साथी जो नारा दे रहे थे, यहाँ डाइस पे तशरीफ फरमा आपके लाडले हर दिल अजीज आपके सांसद राजकुमार रोहत जी और मेरे बड़े भाई पूर्व राज्य मंत्री असरार साहब, यहाँ के आपके लाडले अर्जुन भामनिया जी के लड़के विकास जी, शोहिब भाई जो यहाँ के इंतजामिया कमेटी के सदर भी हैं, प्रतापगढ़ के अंजुमन के सदर केस खान साहब, अंजुमन उदयपुर के सदर कुरैशी साहब, चित्तौड़ के सदर इकबाल साहब, वक्फ बोर्ड चित्तौड़ के सदर किसकी हमारे साथ, किसका वालिद कितना पैसे वाला है, किसका वालिद किसकी बेटी कितनी गरीब है। यहाँ अमीर और गरीब का झगड़ा नहीं है, एक जाजम पे हम बैठे हैं, यही पता लग जाता है कि इंसानियत किस तरह से जिंदा रह जाती है। आज हमें इस चीज की जरूरत है कि हम सब साथ मिलकर के बैठ के मजहब की लड़ाई से ऊपर उठ करके, मजहब कब काम आता है, मजहब तो इंसान जिंदा होता है तब काम आता है, इंसानियत तो तब मरती है जब मजहब नहीं होता है। जब इंसानियत जिंदा रहे तो मजहब भी रहेगा। और आज निकाय खानगाहें जो जिस तरह से आज जो ये हमारे सोई भाई आने का दूसरी मर्तबा जो मौका मिला, बामनिया जी की जो लड़के जो साहबजादे जो कह रहे थे, राजकुमार जी ये एक इंसानियत को बचाने का मौका है। हम सब मिलकर के बैठ करके कम खर्चे, कम तादाद में, कम अक्सरियत में लोग रहते जरूर हैं, लेकिन कम खर्चे में भी किस तरह से अपनी बेटी को निकाह करके अपने घर से दूसरे घर पे हम विदा कर सकते हैं। लेकिन आज हमें इस जाजम पे बैठ के ये भी एक तय करना होगा, इस लीडरशिप की कौन नुमाइंदगी करता है वो तो एक अलग बात है। जब तक हम किसी की बराबरी तब कर पाएंगे, हम अकलियत के लोग हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब दूसरे मजहब के व्यक्तियों के बराबर नहीं उठ पाएंगे। जब हमारी बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, क्या हम दूसरे की बच्चों की तरफ देखेंगे? क्या हम दूसरों के बच्चों की तरफ देखेंगे? अगर हमारे बच्चे और आज के भी अमाल की लड़ाई होती है। अगर अमाल राजकुमार जी, जब मैं इस दुनिया में जिंदा हूं तो मुझे नाम से पुकारा जाएगा, खानू खान वक्फ बोर्ड का चेयरमैन राजकुमार जी रोहत, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ डूंगरपुर बांसवाड़ा। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है राजकुमार जी, जब इंसान को उस नाम से नहीं पुकारा जाता है, उसके कहा जाता है इस मैयत को या इसको जल्दी उठाइए। जब मेरे बीवी बच्चे, मेरे माँ बाप मेरे नहीं हो सकते, मेरे रिश्तेदार मेरे नहीं हो सकते, तो मैं किसके लड़ूं? मैं इंसानियत के लिए लड़ूं। आज जरूरत हमें इंसानियत को बचाने की है। जो इंसानियत को बचाएगा राजकुमार जी, वो लोग आपको याद करेंगे। ये हमारी नीति और नीयत होनी चाहिए। इसलिए जो सोही भाई जो काम कर रहे हैं, सोही भाई और हम इस दुनिया में रहे ना रहे, राजकुमार जी, विकास भी बैठे हैं, असरार भाई भी बैठे हैं, तमाम जो मौजूद और पेशीमाम और कारी साहब भी बैठे हैं। अगर हम लोग ऐसा काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस समय की बहुत सख्त जरूरत है। आज हमारी ईदगाहें अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो ये सरकार के लोग वर्तमान ये सरकारें छीन लेगी। ये कह रहे हैं कि आपके नहीं, क्योंकि वक्त की जमीन तो 1947 और 52 के बाद गजट हुई। इसी राजकुमार जी सरकार ने, कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार ने हमें गजटेड करके और सर्वे कर करके कहा कि ये जमीनें आपकी है। जिस तरह से देवस्थान की जमीन है वैसे ही वक्फ बोर्ड की जमीन है। लेकिन क्या केवल वक्फ बोर्ड पे ही कानून कायदे बनते? केवल अकलियत के लोगों पे ही पार्लियामेंट में कानून कायदे? हमारे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं उनको एक अहम काम से बहुत जल्दी वापस तशरीफ ले जाना है, इसीलिए ये हमारे बीच से भी तशरीफ ले जा रहे हैं। आप सभी इनको रास्ते में जाने के लिए जगह दे दीजिए। आइए, जय जोहार। नीचे ये टूट जाएगा। हाँ, जैसा कि आज का प्रोग्राम इज्तिमाई
शादी का है। अंजुमन की जानिब से तीसरा अजीमुशान इज्तिमाई शादी प्रोग्राम है। गुजारिश करूंगा कि आप गुलपोशी का फाइनल ले भैया मिर्जा। अगला नाम इसी फहरिस्त में मेरे पास है सैयद यूनुस अली जी। सैयद यूनुस अली जी समाधान वाले दूल्हे हजरात से गुजारिश है कि आप अभी तशरीफ रखें, अभी खुतबा बाकी है, निकाह मुकम्मल नहीं हुआ है। खुतबा के बाद गुलपोशी और शॉल उड़ाकर इस्तकबाल किया जाना है और तनवीर खान साहब, बिलाल खान साहब का भी गुलपोशी से इस्तकबाल किया जाना है और जनाब अमजद हुसैन साहब, पूर्व उपसभापति नगर परिषद बांसवाड़ा, जनाब मोहतरम जनाब अमजद हुसैन साहब का भी गुलपोशी से इस्तकबाल किया जाना है। आप तशरीफ लाएं और मैं जनाब सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप जनाब अमजद हुसैन साहब का भी गुलपोशी से इस्तकबाल करें। जनाब इमरान भाई रंगरेज साहब, जनाब नौशाद अंसारी साहब, डॉक्टर विकास बामनिया साहब मंत्री महोदय, जनाब जाकिर हुसैन साहब बोरा जी, जनाब मुन्ना बाबू कुल्फी वाले गया। अब मैं के सदर मोहतरम जनाब शोएब खान पठान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आए और सामईन को मंच पे तशरीफ लाए हमारे वक्त बोर्ड चेयरमैन साहब खानू खान बुधवानी साहब। अभी हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद महोदय साहब भी तशरीफ यहीं थे और उप जिला प्रमुख साहब भी मौजूद थे और प्रतापगढ़ सदर साहब, चित्तौड़ सदर साहब और उदयपुर सदर साहब, आप सबका मैं इदारा अंजुमन इस्लामिया की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे बुलाने पर यहाँ तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और अभी सांसद महोदय साहब जहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने उनके भाषण में बोला था कि मैं घोषणा नहीं करता हूँ, मैं मदद कर दूंगा, पर अभी वो जाते जाते मुझे कह के गए कि सदर साहब अगर स्टेडियम बनाते हो तो मेरी तरफ से सांसद कोटे से जो भी मदद होगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। 30 लाख तक का उन्होंने बोला है और मेरे आप सबका भी मैं सही दिल से शुक्रगुजार हूँ और मुफ्ती साहब और उलमा उनका भी सही दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अरे भैया मोबाइल नीचे रखो, नीचे ला मोबाइल तेरा। बोला मैंने, सॉरी लेना फोटो भी लेना, कोई दिक्कत नहीं। पूरा सब पूरी टीम आ गई मेरी, ये पूरे देखो मेरी टीम। ये नहीं हमारी टीम पूरी आ गई। तीन चैनल को आप आ जाओ, माइक नहीं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम अंजुमन इस्लामिया का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने आज 30 मुकम्मल जोड़ों की शादी करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह उनको सामान भी बेहतरीन से बेहतरीन दिया और दावत भी बेहतरीन दी और इस प्रोग्राम को माशाल्लाह बहुत बखूबी निभाया। हम अंजुमन सदर जनाब शोएब खान पठान साहब और अंजुमन काबीना का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमें भी खिदमत का मौका दिया और इस खिदमत में हमने जल सेवा का जो मौका हमें मिला बखूबी हुसैनी कमेटी की जानिब से निभाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह सभी मेंबरों ने
दिल से काम किया, इसके लिए हम अंजुमन सदर का शुक्रिया अदा करते हैं और अंजुमन काबीना का शुक्रिया अदा करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जनाब जाकिर मोहम्मद उर्फ बंटी भाई, सदर हुसैनी कमेटी, हुसैनी चौक।